क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना खत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? घर के एक कोने में पड़ा धूल से ढका हुआ एक लिफाफा, जिसे खोलते ही बीते 20 सालों का सच सामने आ जाए। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो आज जिस जिंदगी को अपनी मेहनत की जीत मानता है, उसकी नींव में छुपा है एक अनकहा त्याग, एक चुपचाप लिया गया फैसला और एक ऐसा खत जो सही वक्त का इंतजार करता रहा 20 साल तक। 20 साल बाद मिला खत। 20 साल बाद अचानक मिले एक पुराने खत ने शर्मा परिवार की जमी जमाई जिंदगी को हिला दिया। वो खत किसी तिजोरी में बंद नहीं था, ना ही किसी खास जगह पर, बल्कि पुराने लकड़ी के संदूक में दबा हुआ था, जिसे घर की सफाई के दौरान खोला गया था। संदूक खोलते ही धूल के साथ यादों की परतें भी उड़ने लगी। घर के सबसे छोटे बेटे रोहित को वो पीला पड़ा लिफाफा मिला। लिफाफे पर स्याही धुंधली थी, लेकिन नाम साफ दिख रहा था, सावित्री देवी। रोहित ने माँ की तरफ देखा। माँ का चेहरा पल में सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। पिता रमेश शर्मा चुपचाप खड़े रहे, जैसे किसी अनकहे सच का सामना कर रहे हों। खत खोला गया। अंदर लिखावट साफ और भावुक थी। ये खत सावित्री देवी ने अपने पति के नाम लिखा था। 20 साल पहले उस वक्त परिवार पर भारी कर्ज था। पिता की नौकरी छूट गई थी और माँ बीमार थी। खत में लिखा था कि वो अपनी बीमारी और परिवार की हालत से हार मान चुकी थी, लेकिन आखिरी पंक्तियों में एक चौंकाने वाला सच था। सावित्री देवी ने लिखा था कि उन्होंने परिवार को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। अपने नाम की पुश्तैनी जमीन बेचकर पैसे एक ट्रस्ट में जमा कर दिए थे, लेकिन वो चाहती थी कि परिवार को ये बात तब पता चले जब हालात संभल जाएं। ट्रस्ट का नाम, बैंक का विवरण और एक शर्त भी लिखी थी। ये पैसा तभी निकाला जाए जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और परिवार फिर से एकजुट हो जाए। पिता रमेश शर्मा की आंखें भर आईं। वे बोले, मैंने सोचा था सब कुछ मैंने अकेले झेला। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी माँ ने चुपचाप इतना बड़ा बलिदान दिया। माँ चुप थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले ही दिन परिवार ट्रस्ट के पते पर पहुंचा। कागजात जांचे गए, सब कुछ वैध था। रकम इतनी थी कि घर के कर्ज उतर सकते थे। रोहित की पढ़ाई और बहन नेहा की शादी का इंतजाम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पैसा सिर्फ मदद नहीं था, ये भरोसे की विरासत था। घर लौटकर परिवार ने बैठकर बात की। क्या वे सारी रकम तुरंत इस्तेमाल करेंगे? पिता ने कहा, ये पैसा हमारी आसान राह नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। माँ ने जोड़ा, माँ ने हमें भरोसा करना सिखाया है एक दूसरे पर। उन्होंने फैसला किया कि पहले कर्ज चुकाएंगे, फिर बाकी रकम से एक छोटा व्यवसाय शुरू करेंगे ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। नेहा ने सुझाव दिया कि माँ के नाम से एक छात्रवृत्ति भी शुरू की जाए, उन बच्चों के लिए जो हालात के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ महीनों में घर का माहौल बदल गया। आर्थिक तनाव कम हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा बदल गई सोच। अब वे मुश्किलों से भागते नहीं थे, मिलकर सामना करते थे। दीवार पर उस खत को फ्रेम करवाकर टांग दिया गया, याद दिलाने के लिए कि सच्ची ताकत शोर में नहीं, चुपचाप किए गए सही फैसलों में होती है। 20 साल बाद मिला वो खत सिर्फ कागज नहीं था, वो एक माँ का विश्वास, त्याग और भविष्य के लिए लिखा गया संदेश था कि अगर नीयत साफ हो तो समय भी रास्ता बना देता है।